Good morning class, I am Pranshi Rastogi. Today we are discuss next topic, transaction with bank. Transaction of a businessman with his bank are called bank transaction. क्या जितने भी ट्रांजेक्शन बिजनेसमैन के रिलेटेड करते हैं बैंक से उसको हम लोग कहते हैं बैंक ट्रांजैक्शन. इन द प्रेजेंट डे बिजनेस वर्ल्ड ऑलमोस्ट ऑल द फाइनेंशियल डीलिंग इन अ बिजनेस आर मेड थ्रू द बैंक. क्या कि अगर देखा जाए प्रेजेंट टाइम में तो जितने भी बिजनेस वर्ल्ड के वर्क हैं सारे किस पे फाइनेंशियल डीलिंग है बिजनेस की, किस पर डिपेंड नहीं या किससे मेड होती है, सिर्फ बैंक से. बिजनेसमैन open an account with a bank in which he deposit his income and save and drawn back as when they required. कह रहा है कि जो बिजनेसमैन है वो अपना ओपन करते हैं अकाउंट बैंक में एंड डिपॉजिट देयर इनकम, और जितनी भी उनकी इनकम होती है डिपॉजिट करते हैं बैंक में एंड सेव करते हैं, और ड्रॉ बैक भी निकाल भी सकते हैं हम लोग बैंक से पैसे जब कोई रिक्वायरमेंट हो. Bank account is a personal account and so all the rules of generalizing for personal account will apply to it. कह रहा है कि बैंक अकाउंट क्या एक पर्सनल अकाउंट है, तो जितने भी रूल्स ऑफ जनरलाइजिंग पर्सनल अकाउंट के होते हैं वो यहाँ पे अप्लाई करते हैं. पर्सनल अकाउंट का रूल क्या था? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. अब व्हेन कैश इज़ डिपॉजिट इनटू बैंक है, जब कैश डिपॉजिट करते हैं हम बैंक में तो एंट्री क्या होती है? जब कैश डिपॉजिट करते हैं तो सबसे पहले एंट्री होती है कैश हमने डिपॉजिट किया. डेबिट द रिसीवर कौन है? बैंक है. बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश. क्या है? जैसे ही हमने बैंक में पैसा डिपॉजिट किया, मतलब पैसा जमा किया बैंक में, तो क्या हुआ? कौन रिसीवर है यहाँ पे? बैंक को पैसा रिसीव हुआ, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश. नरेशन बीइंग कैश डिपॉजिट इनटू विद द बैंक. कह रहा है कि जैसे ही हमने पैसा डिपॉजिट किया बैंक में, ये हो गई जनरल उसकी नरेशन. व्हेन कैश इज़ विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर बिजनेस यूज़. कह रहा है कि जब हमने कैश विड्रॉ किया बैंक से फॉर बिजनेस यूज़ के लिए, तो क्या हुआ? डेबिट द रिसीवर, तो यहाँ पे कौन है? कोई और जो पैसा निकाल रहा है. क्रेडिट द गिवर कौन है? बैंक है. तो क्रेडिट में क्या आ जाएगा? गिवर कौन है? बैंक है, तो बैंक आ जाएगा. और हमने क्या विड्रॉ किया है? बैंक से कोई गुड तो विड्रॉ करेगा नहीं, नॉर्मल सी बात है कि कैश ही विड्रॉ. तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बीइंग कैश विड्रॉन फॉर बैंक. इज दैट क्लियर क्लास? फिर व्हेन पेमेंट इज़ मेड बाय चेक टू अ पर्टिकुलर पर्सन. कह रहा है कि जब कोई भी पेमेंट हम किसी थर्ड पार्टी को पेमेंट करते हैं, किससे? चेक के थ्रू, तो क्या होगी एंट्री? जो पाने वाला पर्सन होगा, जो पैसा पाएगा, डेबिट द रिसीवर कौन होगा? जो अमाउंट पाएगा. तो पर्टिकुलर पर्सन XYZ कोई भी हो सकता है, सपोज X है यहाँ पे, तो पर्टिकुलर पर्सन X क्या है? डेबिट द रिसीवर, और गिवर कौन है? बैंक दे रहा है, क्योंकि सारा ट्रांजैक्शन किसके थ्रू हो रहा है? बैंक के थ्रू. तो पर्टिकुलर पर्सन X टू बैंक बीइंग चेक इशूड टू X. व्हेन कैश इज़ विड्रॉन बाय चेक फॉर पर्सनल यूज़. कह रहा है कि जब हमने पर्सनल यूज़ के लिए पैसे निकाले बैंक से, तो क्या हुआ? पर्सनल यूज़ के लिए हमेशा एक वर्ड यूज़ होता है. अगर हम पर्सनल यूज़ के लिए निकालते हैं बैंक से पैसा, तो वहाँ पर ड्राइंग लिखते हैं, या बिजनेस से भी पैसा विड्रॉ करते हैं पर्सनल यूज़ के लिए, तो वहाँ पे भी ड्राइंग लिखते हैं. तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट, और क्या हो जाएगा? टू बैंक. क्रेडिट द गिवर कौन है? बैंक. बीइंग कैश विड्रॉन बाय चेक फॉर पर्सनल यूज़. फिफ्थ है व्हेन अ चेक, ड्राफ्ट एक्सेट्रा इज डिपॉजिट फॉर कलेक्शन ऑन द डे ऑफ इट्स रेसिप्ट. कह रहे हैं कि जब हम डिपॉजिट करते हैं, ड्राफ्ट या चेक हम डिपॉजिट करते हैं फॉर कलेक्शन ऑन ऑफ इट्स रेसिप्ट डेट पे, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट. कह रहा है कि बैंक में पैसा जैसे ही गया तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा. अगर हमें चेक मिली तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट टू कस्टमर, जो भी कस्टमर्स ने दिया है. व्हेन अ चेक, ड्राफ्ट एक्सेट्रा इज डिपॉजिट फॉर कलेक्शन आफ्टर डेट ऑफ its receipt. On a date of receipt of check है, तो क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट. ऑन अ डेट ऑफ डिपॉजिट, जिस डेट पे हमने डिपॉजिट किया चेक उस दिन क्या हुई? कलेक्शन हुई है, तो क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश. यहाँ लिखेंगे रिसीव चेक डिपॉजिट फॉर कलेक्शन. और व्हेन
अ चेक डिपॉजिट इनटू बैंक इज़ डिसऑनर। कह रहा है कि जब चेक हमने डिपॉजिट किया बैंक में तब तो उसने डेबिट कर लिया क्योंकि उसके पास पैसा गया था, और डिसऑनर हो जाएगी तो एंट्री क्या हो जाएगी, जस्ट रिवर्स, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू बैंक। जैसे यहाँ हुई थी ना बैंक अकाउंट डेबिट, जैसे यहाँ पे हुई थी ना जब डिपॉजिट किए थे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, और डिसऑनर के टाइम में क्या हुआ, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब 8 पॉइंट, व्हेन अ चेक इशूड टू क्रेडिटर इज डिसऑनर। कह रहा है कि जब जो चेक इशूड की गई है टू क्रेडिटर इज डिसऑनर तो क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट, चेक इशूड टू क्रेडिटर डिसऑनर। क्रेडिटर को कोई हमने चेक लगाई थी, इशू की थी, बट क्या वो डिसऑनर हो गए। तो जब हमने लगाई होगी चेक, मतलब पैसा दिया होगा क्रेडिटर को, तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक हुआ होगा क्योंकि हमारा पैसा क्या हुआ, क्रेडिटर को जब हम पे करते हैं तो पैसा कम हो जाता है। और जब डिसऑनर हो गई तो जस्ट रिवर्स एंट्री पास कर देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। When bank charges or fees for collection are debited or intimated by the bank। कह रहा है कि जब बैंक चार्जेस कटता है या बैंक चार्जेस काटता है, जो भी वो सर्विस प्रोवाइड करता है उसके लिए बैंक क्या करता है, बैंक कुछ चार्जेस या फीस लेता है। तो ये बैंक चार्जेस हमारे लिए क्या, एक्सपेंसेस, तो जितने भी एक्सपेंस होते हैं वो डेबिट होते हैं। तो बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, being bank charges debited by bank। when the bank credit interest on deposit, क्या है कि जब बैंक क्रेडिट करता है इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, हम जब फिक्स डिपॉजिट करते तो उस पर हमें क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। तो इंटरेस्ट हमारी क्या है, इनकम है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, मतलब बैंक बढ़ गया और क्या हुआ, इंटरेस्ट से बढ़ा है, तो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। when the bank charges expense on customer dishonor of check, कह रहा है कि बैंक चार्जेस हुआ कस्टमर के डिसऑनर ऑफ चेक से, तो कस्टमर ही पे करे क्योंकि कस्टमर के कारण क्या हुआ, डिसऑनर हुआ है, तो कस्टमर पे करेगा डिसऑनर की फीस। कस्टमर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। व्हेन फंड आर बोरोड फ्रॉम बैंक, जब फंड बोरो किया जाता है किससे, बैंक से, तो क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। जब हम कोई भी चीज़ बोरो करते हैं बैंक से तो क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा और क्या हो जाएगा, टू बैंक्स लोन अकाउंट, लोन रिसीव फ्रॉम बैंक। व्हेन द बैंक हैज़ चार्ज इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, यानी जब बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करता है तो उस पर कुछ ओवरड्राफ्ट चार्जेस भी काटता है, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट भी काटता है। तो ये एक्सपेंस है हमारे लिए, तो क्या होगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, being interest charge on overdraft। Thank you।